सालें आपके ऐलान नबूवत से पहले भी मशहूर थी, और जब दुश्मन, जानी दुश्मन लोग बन गए तो तब भी आपकी दयानतदारी को पर शक लोगों ने नहीं किया। जानी दुश्मन है, गाली गलौज भी दे रहे हैं, माज़अल्लाह बुरा भला भी कह रहे हैं। जब सरकार ने मक्का छोड़ के मदीना की तरफ हिजरत फरमाई थी, उस रात के बाद जो सुबह हुई थी ना, उस सुबह की बात अगर आपके सामने रखूं, लोगों ने बड़ा बुरा भला कहा सरकार को, गालियां भी दी और बरंगेखता हुए गुस्से में आए, यहां तक कि कत्ल का ऐलान हो गया, सरकार की गिरफ्तारी के आर्डर जारी हो गए, लोगों को पीछे लगा दिया, इनाम की लालचें दे दी गई। वो सारी बातें एक तरफ हैं। यहां पे एक बंदे ने ये बात की कुफारे मक्का में से कि वो तो मक्का छोड़ के चले गए, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो मक्का छोड़ के चले गए, इतनी भारी भरकम अमानतें हमारी उनके पास थीं, तो वो हमारी अमानतें भी ले गए होंगे। इतनी बात कुफारे मक्का में से एक बंदे ने की। यहां पे दूसरी सारी जमात बोल के कहने लगी, नहीं यार, हम मोहम्मद मुस्तफ़ा को कज़्ज़ाब भी कह रहे हैं माज़अल्लाह, हम उनको माज़अल्लाह मजनून भी कह रहे हैं, हम उनको जो है ना वो मक्के से हम उनके खिलाफ सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन खबरदार ये बात मत करो कि वो उन्होंने अमानत के अंदर खयानत की होगी। वो अगरचे चले गए हैं लेकिन हमारी अमानतें हमारे घरों में पहुंचा देंगे। इसका सबूत फिर मौला अली की ज़ात है, बाद में सुबह जो उन्होंने अमानतें वापस की, वहाँ भी बड़ी मज़े की बात आपको चलो दिल से सुना जाऊँ। वो जब सुबह हुई ना, तो मैं मौजूद से हट के बात कर रहा हूँ, सुबह हुई तो लोग कहने लगे कि चलो इसी बारे में, इसी बात को लेकर हम मुसलमानों के नबी को झूठा साबित करेंगे। सुबह हुई तो लोग मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए, चूंकि बिस्तर पे आप लेटे थे, तो पूछा कि अली तुम्हारे नबी मोहम्मद कहाँ पे हैं? फरमाया कि जहाँ पे उन्होंने पहुँचना था सो वहाँ पे पहुँच गए, यानी मदीना मुनव्वरा जाना था वो वहाँ पे पहुँच गए। इतनी बात हुई तो उन्होंने कहा जी हमारी अमानतें उनके पास थीं, तो आपने फरमाया वो अमानतें मेरे सुपुर्द कर गए हैं, जिसकी जितनी हैं वो मुझसे ले ले। लोगों ने कहा यहाँ पे मौका है, हम उनको माज़अल्लाह ज़लील करते हैं। प्रोग्राम बनाया, घर में बैठ के मीटिंग की कुफार ने, जिसके को 10 रुपये थे कहा मेरा 100 रुपया था, जिसका 100 रुपया था कहने लगा मेरा 1000 रुपया था उनके पास, तो अली तुम मेरी अमानतें दो। जब अली के पास पैसा कम पड़ जाएगा, अमानतें कम पड़ जाएंगी, हम मुसलमानों के नबी को झूठा साबित कर देंगे। अब लोग इस प्रोग्राम के साथ मौला अली की बारगाह में आए, आप हरम काबा में बैठ गए, सारी अमानतें गठरी में बांधकर आपने वहां पे ला के रख दी। पूछा तुम्हारी कितनी है? जी मेरा 100 रुपया। तुम्हारी? मेरा 1000 रुपया। मेरा जनाब 50,000। आप मुस्कुरा पड़े, चूंकि अमानतें तो उतनी थी नहीं, सरकार फरमा के गए थे इसकी इतनी है, उसकी उतनी है, उसकी उतनी है, तो मुस्कुरा पड़े। फरमाने लगे कि ये अमानतें पड़ी हैं हरम काबा के अंदर, जिसकी जो अमानत है, ये पेंसिल है तो मैं पेंसिल उठाऊंगा, और पेंसिल उठा कैसे हाथ में पकड़ूंगा, पेंसिल खुद बोल के कहेगी मैं पेंसिल हूं, मेरा मालिक ये है, मैं इसकी हूं। वो बंदा उठे और आगे अपनी पेंसिल ले ले। जिसके 10 रुपए होंगे वो 10 रुपए बोल के कहेंगे कि मैं फलां के हूं, वो बंदा आके ले ले। बंदे हैरान हो गए कि ये तो मामला ही उल्टा हो गया, हम तो दावा करने आए थे कि मेरा 1000 है, ये तो 100 रुपए बोल के कहेगा कि मैं 100 फलां बंदे का हूं। अब हम उनको कैसे खयानतदार कहें? तो सरकार की जिंदगी में बेहतरीन जो हमें तरीका हयात मिलता है ना, वो अमानतदारी है। सरकार की जिंदगी में अमानतदारी, और ये अमानतदारी आप सरकार ने हुसैन की तरफ घुटने में मुंतकिल कर दी। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर जिंदगी में कभी भी खयानत नहीं की, किसी भी मैदान में खयानत नहीं की। हर मोड़ पे हुसैन आपको अमानतदार नजर आएगा, हर मोड़ में हुसैन आपको अमानतदार नजर आएगा। हजरत ज़ुल्फ़िकार